इस कहानी के पिछले एपिसोड अगर नहीं देखे आपने तो उसे चैनल पर जाकर जरूर से चेक कर लेना, वरना ये कहानी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली। इस कहानी की शुरुआत में हम नामसुन की वॉइस ओवर सुनते हैं, जहाँ पर हमें वो बता रही थी कि उन्हें ये पावर्स कैसे मिली। वो बताती है 1593 की बात है, यानी 1593 की बात है, जब एक लेडी युद्ध लड़ते वक्त बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। जब वहाँ के सम्राट को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे दावत पर बुलाया। नामसुन उस लेडी का नाम पार्क ग्योन बताती है, लेकिन पार्क ग्योन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था वो सम्राट, इस वजह से वो उसके महल पर नहीं जाती। नामसुन हमें बताती है कि ये जो पावर्स उनके अंदर है वो उनके जीन्स के अंदर शुरुआत से ही आई है, इसलिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती जा रही है। इसके बाद कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर नामसुन की मॉम हिसिक को बता रही थी कि वो मैसेज जो ड्रग्स रिलेटेड था वो उन्होंने ही उसको भेजा था। यहाँ पर हिसिक जो नामसुन की मॉम थी उन्हें वो चेक वापस कर रहा था जो उन्होंने उसे पैसे दिए थे चेक के थ्रू, लेकिन नामसुन की मॉम उससे कहती है कि वो ड्रग केस के अंदर जितना ही पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है वो उसमें से खर्च कर सकता है, अगर उसे नहीं चाहिए तो ये पैसे। वहीं दूसरी तरफ हम नामसुन और नकली नामसुन को एक दूसरे के साथ देखते हैं। दरअसल वो दोनों एक दूसरे से टकरा गई थी पिछले एपिसोड के एंड में, तो वो यहाँ पर नामसुन नकली नामसुन को कह रही थी कि वो अब से कोई भी गलत काम ना करे, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे एक बारी माफ कर दिया लेकिन अगली बार वो नहीं करेगी। इससे जो नकली नामसुन थी उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ उसी ड्रग माफिया को देखते हैं जो नामसुन की वीडियो देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि वो उसकी कंपनी में आ चुकी है जिसकी उसे जरूरत थी। उस ड्रग माफिया को उसका असिस्टेंट बताता है कि वो जो लड़की है वो मंगोलिया से यहाँ पर आई है काम करने के लिए और उसका नाम टैटसिक है। वहीं दूसरी तरफ हम नामसुन को देखते हैं जिसे वही आदमी परेशान कर रहा था, यानी कि परेशान तो नहीं कर रहा था लेकिन वो उससे बात कर रहा था कि वो हिसिक क्यों नहीं आया वहाँ पर। तो वो कहती है कि वो बीमार हो गया है, तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाता है। नामसुन उस बंदे से ही वजन उठाने के लिए कहती है और जब वो वजन उठाता है तो उसकी पीठ अकड़ जाती है, तो उसे नामसुन ही ठीक करती है और कहती है कि मंगोलिया में वो इसी तरीके से लोगों का इलाज किया करती थी। तभी जो वहाँ का मैनेजर था उसे वही ड्रग माफिया बुला लेता है जो कि उसका बॉस था, और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो बंदा जो ड्रग माफिया था वो उसे नामसुन के ऊपर नजर रखने के लिए कहता है और उसकी वीडियोस बनाने के लिए कहता है ताकि वो भी उसे देख सके। इसके बाद हम उन्हीं दोनों कपल्स को देखते हैं जिन्हें नामसुन का कॉल आता है जो कि उन्हें मदद के लिए बुला रही थी, क्योंकि हिसिक उसके साथ काम पर नहीं आया था इस वजह से। इसके बाद हम थुको फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा जब काम कर रहा था बॉक्सेस को आगे करने का, तभी जिस मशीन में वो काम कर रहा था उसके अंदर वो फंस जाता है और खींचा चला जाता है। जब उसका गर्दन दबने लग जाती है तो नामसुन तेजी से आकर उस मशीन को रोक देती है और उसे बचा लेती है, और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेजी से आई थी। वहीं दूसरी तरफ जो वहाँ का मैनेजर था वो नकली नामसुन को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसने एक लड़के को धमकी दी, तो वो कहती है कि हाँ उसने धमकी दी क्योंकि उसने उसके साथ बदतमीजी करी थी। लेकिन वो मैनेजर उससे कहता है कि वो खुद को यहाँ का सीईओ समझती है क्या जो ये सब कर रही है। वो उसे कहता है कि वो अपना काम करे, ना कि इस फालतू के चक्करों में पड़े, वरना वो यहाँ से निकाल दी जाएगी। इस बात से नकली नामसुन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसकी लाइफ तो पहले से ही बहुत ज्यादा बेकार थी, वो करती भी तो क्या करती। इसके बाद हम नामसुन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम आकर सभी को बता रही थी कि आज कौन सा दिन है उन्हें तो मालूम ही होगा। इसके बाद हम सभी को एक्सरसाइज करते हुए देखते हैं, दरअसल उनका आज एक्सरसाइज करने वाला ही दिन था। इसके बाद हम नामसुन को देखते हैं जो कि डिलीवरी कर रही थी अपने दोनों दोस्तों के साथ, यानी कि उन्हीं कपल्स के साथ। तभी उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है जो कि उसे उसके साथ घूमने चलने के लिए पूछ रहे होते हैं, जिसके लिए नामसुन हाँ कर देती है। इसके बाद हम नामसुन की मॉम को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी, तभी उन्हें एक कॉल आती है और उन्हें पता चलता है कि उनकी एक अपॉइंटमेंट ब्रैड के साथ, जो कि एक आदमी है जो कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करता था, उसके साथ फिक्स हो गई है। इसके बाद नामसुन की मॉम उस बंदे यानी ब्रैड से मिलने के लिए जाती है और उसके सामने बैठकर उसकी पोल खोलने लगती है, जो कि उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके काम के बारे में बुराई कर रहा है। वो उसे जाने को कहता है। वहां से नामसुन की मॉम चली जाती है। जाते वक्त नामसुन की मॉम बाहर बैठे असिस्टेंट से, जो कि बाहर खड़ा हुआ था, उस असिस्टेंट से उसका नंबर ले लेती है क्योंकि वो उसके साथ नंबर्स वाला गेम खेला करता था। वही हम हिसिक और उसके हेड को, जो बड़े हेड थे, उनके पास देखते हैं उनके ऑफिस के अंदर, जो कि पानी पी रहे थे। और पानी देखकर तो जो हिसिक का जो हेड था वो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल हो जाता है, यानी कि अपना कंट्रोल खो देता है। लेकिन हिसिक कैसे तो उसे रोक लेता है क्योंकि उन्होंने भी ड्रग्स लिया था। वही दूसरी तरफ हम ड्रग माफिया को देखते हैं जो कि अपनी मीटिंग कर रहा था, जहाँ पर काफी अमीर अमीर लोग आए हुए थे और वो थुगो के साथ मिलकर काम करना चाहते थे, यानी कि जो ड्रग माफिया की कंपनी थी उसके साथ। वही दूसरी तरफ हम हिसिक को देखते हैं जो उसके हेड थे वो बेहोश हो गए थे और उन्हें पानी चाहिए था और वो अपना कंट्रोल खो रहे थे धीरे धीरे। लेकिन कैसे तो हिसिक उन्हें गाड़ी में लेटाकर अपने घर ले जाता है। वो ले जाना तो हॉस्पिटल चाहता था, लेकिन वो कहते हैं
कि उन्हें हॉस्पिटल नहीं जाना, क्योंकि वो अपना नाम खराब करना नहीं चाहते, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थे इस वजह से, और वो बहुत मेहनत से वहाँ पर पहुंचे थे। हिसिक एक ऑफिसर को कॉल करके बता भी देता है ये सारी बात। वही हम ड्रग माफिया को देखते हैं, जब वो अकेला बैठा हुआ था तभी वो नामसुन के बारे में ही सोच रहा था और उसकी ताकत के बारे में ही सोच रहा था। तभी नामसुन की मॉम वहाँ पर पहुंच जाती है उससे बात करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी उससे काम था, क्योंकि उन्हें पता जो चल गया था वही ड्रग माफिया है, वही ड्रग सप्लाई कर रहा है। वही हम हिसिक को देखते हैं जो कि अपने जो हेड थे उन्हें अपने घर पर लाकर बांध देता है। या जो दूसरा ऑफिसर उसके घर पर आता है तो हिसिक उस ऑफिसर को बताता है कि जो उनके हेड थे वो बार बार उस ड्रग को ले रहे थे, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला। इसके बाद हम नामसुन को देखते हैं जो कि हिसिक से बात कर रही थी। तभी उसे वहाँ पर डम्पलिंग्स की दुकान दिखती है जो कि वो खरीद लेती है। या हिसिक नामसुन को बताता है कि वो सिर्फ वहाँ पर जाके जब वो ढूंढे उस मास्क को तो वहाँ पर सिर्फ सफेद चीजें ढूंढे और उन्हें इकट्ठा करके वहाँ से निकाले कैसे तो करके। तो नामसुन उसकी बात मान जाती है। इसके बाद नामसुन फिर से उन्हीं कपल को कॉल करती है, क्योंकि नामसुन को उनकी मदद चाहिए थी, इस वजह से वो उन्हें कॉल करती है। और इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये तीनों के तीनों वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर लड़की को तो ये बाहर ही खड़ा कर देते ताकि वो नजर रख सके, और नामसुन और वो लड़का अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो एक लड़का उस लड़की को देख लेता है जो कि वहाँ का मैनेजर था। वो उससे पूछता है कि वो वहाँ पर क्या कर रही है, तो वो बताती है कि वो वॉशरूम ढूंढ रही है। तभी वो मैनेजर वहाँ अंदर आ जाता है और अपना कैमरा लगा देता है। इसके बाद जब मैनेजर वहाँ फैक्ट्री के अंदर घूम ही रहा था, जो मास्क की फैक्ट्री थी उसके अंदर घूम ही रहा था और देख रहा था कि वहाँ पर कोई है कि नहीं है, तभी उसके सामने नामसुन आ जाती है और टॉर्च की वजह से नामसुन डर के उसे उठाकर फेंक देती है, जिस वजह से वो बंदा जो मैनेजर था वहाँ का वो हवा में उड़ता हुआ कहीं चला जाता है। फिर नामसुन जल्दी से वहाँ से निकल जाती है अपने दोस्त को लेकर। वहीं हम नकली नामसुन को देखते हैं जो कि उदास बैठी हुई थी एक जगह पर। वो बहुत उदास थी, इस वजह से वो ड्रिंक कर रही थी वहाँ पर बैठकर, और नकली नामसुन उस वक्त को याद कर रही थी जब वो नामसुन की मॉम से मिली थी। अब उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन अब वापस से बेकार हो गई थी। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी उसे बुरे काम करने ही पड़ जाते हैं हर बारी। मॉर्निंग हम ड्रग फैक्ट्री का सीन देखते हैं जहाँ पर जो मास्क सप्लाई होते थे, वहाँ पर मैनेजर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा ऊपर लटका हुआ था, यानी कि फंस रखा था। इसके बाद हम ड्रग माफिया को देखते हैं जो कि जैसे ही अपने साथी को देखता है उसे बहुत मारता है, बोतल तोड़ता है और उसके ऊपर एक केमिकल डाल देता है। दरअसल उसकी शक्ल पुलिस ऑफिसर्स ने देख ली थी, इस वजह से वो नहीं चाहता था कि वो उसका अंडा फोड़ दे, इस वजह से वो ऐसा करता है। वहीं हिसिक अपने हेड को बता रहा था कि वो जो ड्रग उन्होंने लिया है वो पानी से एक्टिवेट होता है, यानी कि पानी के पीते के साथ ही वो कंट्रोल खो देंगे अपना और वो मर भी सकते हैं उससे। यहाँ पर हिसिक का हेड उससे कहता है कि वो ऑफिस चले जाए, वो खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये बात मानकर हिसिक भी अपने ऑफिस आ जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम नामसुन को उठते हुए देखते हैं। वो जैसे ही उठती है वैसे ही हिसिक से बात करने लग जाती है और उससे बात करके वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद हम नामसुन को फैक्ट्री के अंदर देखते हैं जहाँ पर वो सामान निकाल ही रही थी। तभी वहाँ पर आके हिसिक उसे डरा देता है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कि वो हिसिक है तो वो स्माइल करती है। जब हिसिक और नामसुन एक साथ बात कर रहे थे तो दूर से नकली नामसुन उनको देख रही थी। इसके बाद हम नकली नामसुन को देखते हैं जो कि तेजी से चाकू लेकर आती है और नामसुन को हम मार देती है, और इसी के साथ यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।